दोस्तों, आपने SBI बैंक सुना होगा, HDFC बैंक सुना होगा, बट आपने बैड बैंक नहीं सुना होगा। तो आज हम बताते हैं आखिर ये बैड बैंक है क्या, जो हमारी बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और इंट्रोड्यूस किया है बैड बैंक। बैड बैंक के तहत दो कंपनियां खोली गई हैं सरकार ने, NARCL एंड IDRCL। इनको समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर स्ट्रक्चर क्या है, इनका काम क्या है, बैंकिंग में काम कैसे होते हैं। एक्चुअली जो बैंक हमें लोन देती हैं लोगों को, तो उसके बदले वो मॉर्टगेज में कुछ प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। बट लोन क्या होता है, लोग रिपे नहीं कर पाते, वो डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती हैं। तो आजकल बैंकों के पास बहुत बड़ी तादाद में NPA इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। इन चीज़ को सुधारने के लिए सरकार ने बैड बैंक को इंट्रोड्यूस किया है। दो जो कंपनी मैंने बताई थी, NARCL एंड IDRCL। NARCL इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका काम है कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जैसे कि बैंक के पास आपने लोन पे रीपेमेंट नहीं किया, तो आपकी जो बिल्डिंग थी, जो आपने या गाड़ी थी, जो भी मॉर्टगेज कराई थी, कुछ भी था, एसेट्स जो आपने गिरवी रखवाई थी, उनको ये बैंक से खरीद लेंगी NARCL, और उन एसेट्स को बेचने का जो काम है वो काम करेगी IDRCL, जिसका कि फुल फॉर्म है इंडियन डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। वो डेट को वापस जितने भी एसेट्स थे बेच के वो पैसा बैंकों को पहुंचाएगी। तो बेसिकली क्या, सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए NARCL को दिए हैं कि ताकि आप बैंकों से जो NPA हैं, उनके जो मॉर्टगेज एसेट्स हैं, वो परचेज कर सके। और एडवांस में जो बैंकों को 15% एडवांस में पेमेंट करनी होती है, बाकी जो 85% है जब IDRCL वो एसेट्स बेच के रिकवरी कर लेगी, तब वहाँ से वो पेमेंट बैंकों के पास पहुँचेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, सावधान रहें, सतर्क रहें और CA के कंसल्ट में रहें। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन।